Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, dear students, to the platform of Quanta Publisher, and this is lecture series Teach Yourself. डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट, और उस कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये मालूम है कि किस तरह एक वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्रेस किया जाता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स, वाई और जी होते हैं, और वहाँ पर कैसे उस वेक्टर को रिजॉल्व किया जाता है इनटू इट्स कंपोनेंट। और आज हमने देखना है कि हम किस तरह एक वेक्टर को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्रेस करेंगे, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आर, थीटा एंड फाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और बाद में हम यहाँ पर कुछ इक्वेशंस देखेंगे, हाउ टू रिलेट दीज टू कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम कैसे लिंक करेंगे विद द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। यहाँ मैं एक डायग्राम आपको शो करवाता हूँ। ये देखें कि यहाँ पर अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो सबसे पहले आपने कंसीडर करना है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स, वाई एंड जी, और देन आपने एक पॉइंट कंसीडर करना है इन स्पेस, और उस पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट किससे किया है, पी से। और अगर हम इस पॉइंट पी को कनेक्ट कर दें ओरिजिन से विद अ वेक्टर, और उस वेक्टर का नाम आर रख लें, आर इज़ द पोजिशन वेक्टर दैट कनेक्ट दिस पॉइंट पी विद द ओरिजिन, तो आपको नज़र आएगा इस डायग्राम में कि ये वेक्टर आर जी एक्सिस के साथ अबव एंगल जो फॉर्म कर रहा है वो थीटा है, और इसका जो प्रोजेक्शन है ऑन एक्स वाई प्लेन। तो हमें मालूम है कि वेक्टर आर को कैसे रिजॉल्व किया जाता है इनटू इट्स कंपोनेंट। उसके लिए आपने करना ये है कि इसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑन जी एक्सिस। तो ये कंपोनेंट जो है वो आर कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा, और ये ऊपर जो कंपोनेंट है ये किसके बराबर आ जाएगा, आर साइन थीटा के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये आर साइन थीटा है, तो ये वाला जो कंपोनेंट नीचे आपको नज़र आ रहा है ये भी आर साइन थीटा होगा। अगर ये वैल्यू आर कॉस थीटा के बराबर है, तो फिर ये वैल्यू भी आर कॉस थीटा के बराबर होगी। इसके बाद आपने करना ये है कि आर साइन थीटा को अगर फर्दर रिजॉल्व करें अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो आपको नज़र आएगा कि ये वेक्टर आर साइन थीटा जो होगा ये फाई एंगल बना रहा है विद द एक्स एक्सिस। तो इस कंपोनेंट में आपने ये हो जाएगा कि जब इसको लिखेंगे तो आर साइन थीटा, और फिर साथ आपको फैक्टर कौन सा लिखा हुआ नज़र आएगा, कॉस फाई, जब हम उसको रिजॉल्व करेंगे फर्दर। इसके साथ ये जो वाई कंपोनेंट है उसमें यहाँ पर कॉस फाई की जगह साइन फाई लिखा हुआ नज़र आएगा। चलें यहाँ पर ऊपर रिलेशन देखते हैं, क्या एक्स, वाई और जी के रिलेशंस इसी तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि पहले आपको एक इक्वेशन लिखी हुई नज़र आएंगी जो कनेक्ट कर रही हैं एक्स, वाई और जी कोऑर्डिनेट को विद आर, थीटा एंड फाई। पहली इक्वेशन अगर देखें तो x बराबर किसके नज़र आ रहा है, आर साइन थीटा कॉस फाई। इसी तरह जो सेकंड कोऑर्डिनेट है y, उसको अगर देखें तो वो आर साइन थीटा और साइन फाई के बराबर नज़र आ रहा है। इसी तरह जो z कंपोनेंट है वो बराबर किसके है, आर कॉस थीटा के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को विद स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आर जो है वो पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम किससे मालूम कर सकते हैं, आर से मालूम कर सकते हैं। और थीटा जो है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, पोलर एंगल को, और फाई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एजीम्यूथल एंगल को। अब डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि किस तरीके से हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आर, थीटा और फाई यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं। इसके लिए करना आपने ये है कि ये जो तीन इक्वेशंस आपको नज़र आ रही हैं, ये इनका आपने वन बाय वन डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू आर। अगर आप आर यूनिट वेक्टर जनरेट करना चाहते हैं इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आप इनका डेरिवेटिव लें फर्स्ट क्वांटिटी का डी एक्स डिवाइडेड बाई डी आर। इसी तरीके से सेकंड के लिए आप लेंगे डी वाई डिवाइडेड बाई डी आर, और थर्ड के लिए क्या लेंगे, डी जी डिवाइडेड बाई डी आर। अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर डी आर बाई डी आर इज इक्वल टू वन हो जाएगा, यहाँ पर भी वन हो जाएगा, और यहाँ भी वन हो जाएगा। जो रिटेन टर्म्स होंगी वो साइन थीटा कॉस फाई, और यहाँ सेकंड में साइन थीटा साइन फाई, और लास्ट में जो है वो कॉस ऑफ थीटा रह जाएगा, क्योंकि आर का डेरिवेटिव जो है वो वन हो जाएगा। चलें यहाँ देखते हैं आगे कि आर यूनिट वेक्टर कैसे लिखा हुआ है। ये देखें फर्स्ट इक्वेशन जो है यहाँ पर आर यूनिट वेक्टर की आपको लिखी हुई नज़र आ रही है। इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो साइन थीटा कॉस फाई इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स यूनिट वेक्टर।
इसी तरह सेकंड फैक्टर जो है वो साइन थीटा साइन फाई इन दी वाई डायरेक्शन, और इसी तरह लास्ट टर्म जो है वो कॉज ऑफ थीटा है। यहाँ पर आपको सेकंड इक्वेशन नज़र आ रही है थीटा यूनिट वेक्टर की। इसके लिए आपने करना ये है कि यही जो इक्वेशन ऊपर आपको लिखी हुई नज़र आ रही हैं, इन इक्वेशंस का आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर आप थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो बाकी फाई और आर वाली टर्म्स जो हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगी, डेरिवेटिव से बाहर उसको शिफ्ट कर दें। अगर आप साइन थीटा का डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या जवाब आएगा, कॉस थीटा। इसी तरह यहाँ जो है वो आपको साइन थीटा नज़र आ रहा है, इसका अगर आप डेरिवेटिव लें तो यहाँ पर भी कॉस थीटा आ जाएगा, और अगर यहाँ कॉस थीटा लिखा हुआ है तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। बाकी टर्म्स जो हैं वो एज इट इज़ रहेंगी। अब यहाँ पर आपको एक कॉमन फैक्टर नज़र आएगा, और फैक्टर ये है कि एक्स वाई और जी के जो डेरिवेटिव्स होंगे उनमें यहाँ पर भी आपको आर, यहाँ पर भी आर मिलेगा और यहाँ भी आर मिलेगा। इसका मतलब है इसको आप कॉमन निकाल सकते हैं। अभी हम यहाँ पर आगे चलकर ग्रेडियंट को लिखने का तरीका देखेंगे, तो उसमें आप देखिएगा कि जो थीटा वाली टर्म होगी उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 1/r से, इन ऑर्डर टू बैलेंस इट, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर निकल रहा है और अगर हम इसको डिवाइड कर लें दूसरी तरफ तो फिर ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं कि थीटा यूनिट वेक्टर कैसे लिखा हुआ है। ये देखें, अब यहाँ पर आपको कॉस थीटा कॉस थीटा साइन फाई और लास्ट में जो है वो माइनस साइन थीटा जो है वो नज़र आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप फाई यूनिट वेक्टर लिखना चाहते हैं तो अब आप इन्हीं तीन इक्वेशंस का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू फाई। अगर आप यहाँ पर फाई के हिसाब से लेते हैं तो लास्ट टर्म अगर देखें तो ये फाई डिपेंडेंस नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर जवाब जो है वो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर आप साइन फाई का जवाब जो है वो क्या लिखेंगे, कॉस फाई, और यहाँ पर जो है वो कॉस फाई का जवाब क्या आएगा, माइनस साइन फाई। तो अब देखते हैं कि फाई यूनिट वेक्टर वो किस तरीके से एक्सप्रेस हुआ है। अगेन यहाँ पर एक चीज़ और कॉमन देखें, और वो क्या होगी कि इन सब क्वांटिटीज़ में चाहे फर्स्ट फैक्टर हो चाहे सेकंड फैक्टर हो, इनमें कॉमन फैक्टर जो निकलेगा वो आर साइन थीटा निकलेगा। और इस आर साइन थीटा को हम देखेंगे जब हम ग्रेडियंट लिखने का तरीका देखेंगे, तो लास्ट जो टर्म होगी उसको हम डिवाइड करेंगे इसी फैक्टर से इन ऑर्डर टू बैलेंस इट। चलें देखते हैं आगे। ये फाई यूनिट वेक्टर आपको नज़र आ रहा है, ये फाई यूनिट वेक्टर बराबर किसके है, माइनस साइन फाई इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड कॉस फाई इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। तो इस तरीके से हम ये यूनिट वेक्टर जो है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम लेंथ, वॉल्यूम और एरिया एलिमेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके लिए करना आपने ये है कि एक आर यूनिट वेक्टर जो हमने शुरू में कंसीडर किया था, दिस इज़ अ आर यूनिट वेक्टर, इसी की डायरेक्शन में आपने एक डिफरेंशियल एलिमेंट जो है वो कंसीडर करना है, और इस डिफरेंशियल एलिमेंट का नाम हमने क्या रख लिया है, डी आर। क्योंकि ये आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में ही है, तो हम यहाँ से इस डिफरेंशियल एलिमेंट को, जिसको डी आर को हमने सेलेक्ट किया है, हम इसको एक्सप्रेस इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आर आएगा, इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, डी एल ऑफ आर इज इक्वल टू डी आर, बिकॉज ये डिफरेंशियल एलिमेंट जो है वो अलोंग द सेम डायरेक्शन ऑफ आर है, तो इस वजह से आप इस डिफरेंशियल लेंथ को इक्वल रख सकते हैं किसके, डेल आर के। इसी तरह अगर हम अब इस डिफरेंशियल पार्ट को इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा कंसीडर करें, आपको मालूम है कि हमने ऊपर डायग्राम में देखा था कि थीटा जो है वो एंगल बनता है विद द जी एक्सिस। तो हम अगर जी डायरेक्शन के अंदर डिफरेंशियल लेंथ को कंसीडर करें तो वो किसके बराबर आएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकंड डायग्राम के अंदर कि वही वेक्टर आर जो है, अगर इसको हम किस तरफ रोटेट करवाएं, इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, तो ये जो डिफरेंशियल पार्ट है, ये जो डिफरेंशियल लेंथ आई है, इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप इसको इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, डी एल ऑफ थीटा इज इक्वल टू आर डी थीटा। आपको मालूम है कि हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से इसी तरीका से लिंक करते हैं। याद होगा आपको रिलेशन जो है एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ पर आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करते हैं किससे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ। इसी तरह से थर्ड के लिए आपने करना ये है कि यहाँ डायग्राम में देखें कि वही यूनिट वेक्टर आर है और इसका प्रोजेक्शन वही आर साइन थीटा। अब अगर हम इसको मूव करवाएं फाई डायरेक्शन के अंदर, तो वहाँ पर जो डिफरेंशियल लेंथ होगी, जो यहाँ पर आपको वेक्टर की शक्ल में नज़र आ रही है अलोंग दिस डायरेक्शन,
इसकी वैल्यू क्या बनेगी, तो यहाँ पर आपने आर साइन थीटा को मल्टीप्लाई किससे करना है, डी ऑफ फाई से। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इक्वेशंस जो हैं वो जनरेट की जा सकती हैं। फर्स्ट इक्वेशन तो वही रहेगी, डी एल ऑफ आर इज इक्वल टू डी आर। इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन है, डिफरेंशियल लेंथ अलोंग थीटा डायरेक्शन, वो आपको नज़र आ रही है आर डी थीटा। इसी तरह जो फाई डायरेक्शन में है वो क्या बनेगी, वो बनेगी आर साइन थीटा, यहाँ पर ये डी नहीं है और आर साइन थीटा होगा, और लास्ट में जो है वो क्या आएगा, डी फाई। अब अगर हम इन तीन लेंथ एलिमेंट्स को कंबाइन करें तो हम वहाँ से एक वेक्टर जो है वो बना सकते हैं, और यहाँ पर एक जनरल जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो लिख कर दिखाया गया है आपको। फर्स्ट टर्म अगर आप देखेंगे तो डी आर इंटू आर यूनिट वेक्टर होगी, बीच में प्लस का साइन आएगा यहाँ पर, और उसके बाद आर डी थीटा एंड थीटा यूनिट वेक्टर, देन अगेन पॉजिटिव साइन आएगा यहाँ पर, और फिर नेक्स्ट फैक्टर जो है वो बराबर होगा आर साइन थीटा, यहाँ पर डी फाई आएगा। इस जगह पर यहाँ पर डी थीटा नहीं है बल्कि क्या आएगा, डी फाई आएगा, और फिर साथ फाई यूनिट वेक्टर जो है वो अटैच हो जाएगा। तो इसका मतलब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे जो है वो इक्वेशन आपको लिखी हुई नज़र आ रही होगी, और वो है वॉल्यूम एलिमेंट के हवाले से। वॉल्यूम एलिमेंट में करना आपने ये है कि आर थीटा और फाई की जो डिफरेंशियल लेंथ थी, इनको आपने इन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लेना है, और अगर आप मल्टीप्लाई करें तो फाइनल रिजल्ट जो है वो इस शेप में नज़र आएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाई। इसी तरह से आप जो एरिया एलिमेंट है उसको दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ आपको नज़र आएगा कि पहले जो है वो एरिया वेक्टर लिख कर दिखाया गया है, डी ए वन। इसमें करना ये है कि आपने आर को कांस्टेंट कर लेना है और थीटा और फाई को वेरी करवाना है। अगर हम थीटा और फाई को वेरी करवाएं तो जो यूनिट वेक्टर हमें थर्ड हासिल होगा वो आर डायरेक्शन में हासिल होगा। इस वजह से आपको इस इक्वेशन के अंदर लास्ट में आर यूनिट वेक्टर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब है आपने थीटा और फाई वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेना है, और उसका आंसर आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, और थर्ड वेक्टर जनरेट हो जाएगा अलॉन्ग दी आर डायरेक्शन। इसी तरह हम सेकंड एलिमेंट एरिया जो है वो लिख सकते हैं, और उसमें आपने करना ये है कि थीटा को कांस्टेंट कर देना है, आर और फाई को वेरी करवाना है। अगर आर और फाई को वेरी करवाएं तो अब इक्वेशन जो है वो आर डी फाई रह जाएगी, लेकिन थर्ड यूनिट वेक्टर जनरेट हो जाएगा, दैट इज थीटा यूनिट वेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हाउ टू एक्सप्रेस द डेल ऑपरेटर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपको इस लेक्चर के शुरू में याद होगा मैंने कहा था कि हम ग्रेडियंट जो है जब लिखेंगे तो उसमें आप देखिएगा थीटा और फाई टर्म्स को हम किस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि अगर हम ग्रेडियंट लें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का और उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम टी रख लें, तो फर्स्ट टर्म जो है वो डेवलप हो रही है डेल टी डिवाइडेड बाय डेल आर इंटू आर यूनिट वेक्टर, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी। और सेकंड टर्म जो है वो डेल टी डिवाइडेड बाय डेल थीटा इंटू थीटा यूनिट वेक्टर, लेकिन ये जेन में रहे कि इसको डिवाइड देखें किससे किया गया है, 1/r से। तो ये मैंने शुरू में भी कहा था कि जब हम वो थीटा यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव बना रहे थे तो उनमें एक टर्म जो है वो कॉमन आई थी, और वो टर्म जो है वो आर थी, और मैंने कहा था कि इसको जब आप दूसरे एंड पर लेकर जाएंगे तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा ग्रेडियंट वाले इक्वेशन के अंदर। इसी तरह लास्ट टर्म में रिकॉल करें, वहाँ पर जो कॉमन फैक्टर था वो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा था, आर साइन थीटा। और मैंने यही कहा था कि जब हम ग्रेडियंट लिखेंगे तो लास्ट फाइव वाली जो टर्म होगी उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, आर साइन थीटा से। और लास्ट में आप देखें डेल टी अपॉन डेल फाई लिखा हुआ नज़र आ रहा है इंटू फाई यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से हम इसका डाइवर्जेंस जो है वो लिख सकते हैं। अब करना आपने ये है कि यहाँ पर एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है विद द डेल, और राइट हैंड साइड पर आपको ये फॉर्म लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि किस फॉर्मेट के अंदर हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1/r स्केयर इंटू डेल ओवर डेल आर इंटू आर स्केयर इंटू वी ऑफ टी। ये वी टी और वी थीटा एंड वी फाई ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके, उस वेक्टर के कंपोनेंट्स को। और इसी तरीके से यहाँ पर आपको सेकंड टर्म में 1/r साइन थीटा नज़र आ रहा है, और सेकंड टर्म लास्ट टर्म जो है इसमें भी 1/r साइन थीटा नज़र आ रहा है। अगर फिर भी स्टूडेंट्स आपको ये समझ नहीं आया कि ये किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, तो इसका कमेंट बॉक्स के अंदर मैं लिंक दे रहा हूँ और उसको आप स्टडी कीजिएगा,
और अगर फिर भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं एक नई वीडियो जो है वो आपको बनाकर बता दूंगा कि किस तरीके से ये डाइवर्जेंस जो है वो लिया जाएगा। बहरहाल इससे आगे चलें तो हम यहाँ पर अब कर लिखने का तरीका देखते हैं कि कर लिखने के लिए आपको मालूम है कि डिटर्मिनेंट के फॉर्म में चीज़ों को लिया जाता है। यहाँ पर जो है वो अगर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लें तो फर्स्ट जो रो बनेगी वो आर यूनिट वेक्टर की, थीटा यूनिट वेक्टर की और फिर फाई यूनिट वेक्टर की होगी। और सेकंड में आपने डेल ऑपरेटर की वैल्यू लेनी है जो कि ग्रेडियंट में आपको नज़र आ रही थी, यहाँ पर डेल अपॉन डेल आर आ जाएगा। और सेकंड वाले में जो है वो क्या आ जाएगा, 1/r इंटू डेल अपॉन डेल थीटा। और लास्ट वाली जो टर्म होगी उसमें आपको नज़र आएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, 1/r साइन थीटा इंटू डेल अपॉन डेल फाई। तो ये इसकी थर्ड टर्म बन जाएगी। और लास्ट में आपने जो वेक्टर कंसीडर करना है उसके कंपोनेंट्स डाल देने हैं। लाइक यहाँ पर जो है वी ऑफ आर आ जाएगा, फिर यहाँ वी ऑफ थीटा आ जाएगा और यहाँ वी ऑफ फाई आ जाएगा। और हमें ये मालूम है कि किस तरीके से फिर हमने इस डिटर्मिनेंट को ओपन करना है। तो तीन फैक्टर्स आएंगे आर, थीटा और फाई की फॉर्म में, जो यहाँ पर आपको लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। फर्स्ट टर्म देखेंगे तो वो आर यूनिट वेक्टर को एक्सप्रेस कर रही है, और सेकंड जो है वो थीटा, और लास्ट टर्म जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फाई यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर डियर स्टूडेंट्स डेल डॉट वी आपको समझ आ चुका कि किस तरीके से आपने डाइवर्जेंस लेना है, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो फिर यकीनन आपको जो है वो इस लेप्लाशियन को समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बिकॉज यहाँ पर लेप्लाशियन जो है वो किस तरीके से बनेगा, आपने डेल का अगेन डॉट प्रोडक्ट लेना है विद द डेल, तो फिर क्या जनरेट हो जाएगा, लेप्लाशियन ऑपरेटर जनरेट हो जाएगा। और लेप्लाशियन ऑपरेटर जो है वो बिल्कुल डाइवर्जेंस वाली वैल्यूज़ एक जैसी नज़र आएंगी, जस्ट यहाँ पर डबल डेरिवेटिव की फॉर्म में आपको टर्म्स नज़र आएंगी। इस ब्रैकेट के अंदर भी देखेंगे तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा है और बाहर भी, इसी तरह अंदर जो है अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर है तो बाहर भी, इसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट टर्म में तो डबल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू फाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।